सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल पे हमने अपना एक बीपीएससी टीआरई 4 का सीरीज स्टार्ट किया था। जो भी टीआरई 4 में स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस उसका एमसीक्यू कराने वाले हैं हम। तो उसी के सीरीज में हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का सेकंड या थर्ड वीडियो होगा। आई थिंक फर्स्ट था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकंड था एरे के बारे में, थर्ड वीडियो है जस्ट। ये थर्ड वीडियो हम जानने इसमें बताएंगे हम आज आपको एसटी के बारे में, ठीक है ना। तो एसटी क्या होता है उसका टोटली डिटेल चाहिए, नहीं कि आपको कहीं जगह और पढ़ना पड़ेगा। बस ध्यान से लेक्चर देखिए, आपको पूरा कन्फर्म यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। और एसटी से एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर एग्जाम में रहा है बीपीएससी वाला। एसटेक क्या होता है, ऐसा क्यों यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एसटेक का एप्लीकेशन, जो कि हमको यही जानना है मेन रूप से एप्लीकेशन। और हो सके तो उसका हम कोडिंग दिखा देगा कि आपको कैसे और इम्प्लीमेंट करना तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले एसटेक के बारे में थोड़ी सी इंट्रो लेते हैं कि एसटेक होता है तो क्या होता है। देखिए, तो जैसा कि पहले को मालूम होगा कि एरे क्या होता है, तो एरे एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो सिमिलर टाइप के डेटा को कंटेन करता है, यही होता है एरे। ठीक है, वैसे ही स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्टैक, तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये भी एरे की जैसा ही सिमिलर डेटा टाइप को ही कंटेन करता है। एरे भी बोलता है कि हाँ हम भी वही डेटा रखेंगे जो सेम टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप के डेटा को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसको हम चलते हैं अपने नोट पैड पर अपना, वहां से आपको हम करते हैं डिलीवर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो क्या पढ़ने वाले थे, हम यहाँ पे आज एसटेक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसटेक क्या होता है और एसटेक का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट आपको नोट डाउन करवा देते हैं पहले, जो कि देखो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक एक टर्म को ध्यान देना, पूरा सेंटेंस मत याद करना, याद करने का हमने बस मेन टर्म देखो। देखो एस्टेक होता क्या है, पहले एग्जाम पूछता है कि एस्टेक की विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर की नॉन लीनियर। तो एस्टेक क्या होता है, अपने आप में सब लीनियर, बस ग्राफ को ट्री को छोड़ बाकी सब क्या होता है तो लीनियर होता है। तो वैसे ही एस्टेक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एस्टेक करता क्या है, तो एस्टेक भी सिमिलर एलिमेंट को कंटेन करता है। एस्टेक स्टेक स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, आने जिनका टाइप सेम होगा केवल उन्हीं को अलाउ करेगा स्टेक, आप यहाँ इसको स्टोर कर सकते हो। पूछ देता है एग्जाम में कभी ना कि स्टेक किसका रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है, तो स्टेक जो होता है वो एरे का रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है। मतलब क्या समझा रहे हैं अभी आपको, तो इसको हम लोग करते हैं कि स्टेक इज अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है ना। तो क्या होता है, एरे का रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है, कैसे होता है वो आपको फोर्थ में यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए एरे क्या होता है, आप एरे पढ़े होंगे कि एरे बोथ एंड से ओपन होता है। एरे को हम दोनों एंड से एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या जो करना इसके साथ हम एरे में परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा होता है हमारा एरे, ठीक है ना। ये हो गया एरे। तो एरे जो होता है इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, यानी आप इधर से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो और इधर से कर सकते हो। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और इसको बोलते हैं बैकवर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टैक बोलता है कि हम ऐसे अलाउ ना करने वाले हैं, हम केवल एक ही एंड से तुमको एक्सेस करने देंगे, इंसर्ट करने देंगे, डिलीट करने देंगे। वो होता है हमारा टॉप एंड। लिखते हैं यहाँ पे स्टैक क्या होता है, तो स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज फ्रॉम अनदर एंड क्लोज फ्रॉम, आप इसके नोट्स बनाते सब यहाँ पे, फ्रॉम अनदर एंड। मतलब ये हुआ ना कि स्टैक एक एंड से क्लोज रहता है और एक एंड से ओपन होता है, और एक ही एंड से स्टैक में हम इंसर्शन और डिलीशन का काम करते हैं। स्टैक होता है कैसे है, इसको आप यहाँ से चलिए, ये हो गया हमारा स्टैक।
अब ध्यान से देखिएगा तो स्टैक एक ही एंड से ओपन है, जो कि टॉप ऊपर वाला एंड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये रहा। स्टैक केवल एक एंड से ओपन होता है, इधर से हम डिलीट करते हैं और इधर से ही हम इस पे इंसर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्शन को बोलते हैं पुश करना, ये लिखाएंगे अभी, बताएंगे क्या होता है। इसको बोलते हैं पॉप करना, किसी चीज को पॉप आउट यानी बाहर निकालना। और इसमें भी स्टैक एरे के जैसा क्या होता है, तो इंडेक्सिंग होता है, इसमें भी इंडेक्स वैल्यू होता है सब में। और वो होल्ड करता है टॉस, उसको बोलते हैं टॉस। पूछ दे कि टॉस क्या होता है, तो टॉस एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो इंडेक्स को इंडिकेट करता है या होल्ड करता है, मतलब सिंपल इतना है इसका। देखिए स्टैक जो होता है ना, एक एंड से यानी इस वाली एंड से पूरा क्लोज है, इस एंड से आप चाह करके भी किसी चीज को निकाल नहीं सकते हो और डाल नहीं सकते हो, ना इसको एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल क्लोज मतलब क्लोज है, एक ही एंड से इंसर्ट करते हैं और इसी एंड से हम डिलीट करते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग टॉप एंड। क्या बोलते हैं उसको, वो होता है टॉप, ये होता है टॉप एंड, ठीक है ना। तो पूछ दे कि स्टैक में किस एंड से इंसर्शन और डिलीशन होता है, तो होता है टॉप एंड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैक। इसके बारे में और बहुत चीजें हैं, आपको नेक्स्ट लेकर चलते हैं स्लाइड पे, फिर वहां देखते हैं। पहले इतना को समझ में आ गया कि स्टैक क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक जो होता है सिमिलर टाइप के डेटा को कंटेन करता है। और इसके अलावा स्टैक क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है कैरे का, और एक एंड से ओपन और दूसरे से क्लोज होता है। ये हो गया इसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, फिफ्थ वन। तो देखिए स्टैक के बारे में और देखते हैं ना, यहाँ पे स्टैक डज नॉट अलाउ, स्टैक डज नॉट अलाउ टू एक्सेस रैंडम एलिमेंट। स्टैक में हम रैंडम एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि हम एरे में कर सकते थे। एरे में इंडेक्स डालते हैं, इंडेक्स वैल्यू हमको उसका वैल्यू मिल जाता है। बट स्टैक का होता है कि हम रैंडम एलिमेंट एक्सेस नहीं होने देंगे, जिस ऑर्डर में जाएगा ना उसके अपोजिट ऑर्डर में निकलेगा डेटा। मतलब क्या हो गया, चलिए पिछले स्लाइड पे फिर यहाँ बनाते हैं ना, एक दोस्त समझने में आसान रहेगा। ये काम करते हैं, यहाँ फिर ड्रॉ करते हैं स्टैक। ये तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे सब पहले का भी, बस भूल गए हूँ तो देख लीजिएगा बस। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है 0। इंडेक्स को कौन होल्ड करता है बताया था आपको, हम पता है तो लिखिए कमेंट में क्या होता है इंडेक्स का वैल्यू कौन होल्ड करता है। मान लीजिए यहाँ वैल्यू दिया गया है 10। और एक और बात, जब हम इसमें हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं ना, तो पहले वो यहाँ नहीं जाता है, पहले जगह बैठेगा एकदम बॉटम पे आ जाएगा, यानी यहाँ पाएगा पहले 10, फिर यहाँ डाले मान लीजिए 20 डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए 30, यहाँ पे वैल्यू है 40 और यहाँ पे हो गया 50, कुछ ऐसे डाले हैं वैल्यू। अब जब इसमें से ना हम किसी चीज को डिलीट करेंगे तो आपको चाहना है कि हम इसको पहले डिलीट करें 30 को, ये पॉसिबल नहीं है। स्टैक कभी भी रैंडम एलिमेंट को ना ही एक्सेस होने देगा और ना ही डिलीट होने देगा, उसको एकदम रखता है पकड़ के कि तुमको हम हिलने वाले ना देने वाले। यहाँ से पहले हम हटाएंगे इसको फर्स्ट टॉप एलिमेंट को, यानी पहले निकलेगा 50, यहाँ से 50 बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसका जगह खाली होगा यहाँ पे, फिर हम 40 को बाहर भेजेंगे, फिर जाके 30 को बाहर भेजेंगे। मतलब ये हुआ ना, ये सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो करता है, ना कि रैंडम एलिमेंट को। क्या फॉलो करता है स्टैक, तो स्टैक फॉलो करता है सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस बेस्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि स्टैक को स्टैक बनाता है, पूछता है ना कि स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, LIFO, ठीक है ना। ये होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, इसको याद रखिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट बीच में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब पूछ दे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन बेस्ट है, कौन काम करता है, तो लिफो पर क्या होता है, स्टैक होता है। कैसे, मान लीजिए एक बात करते हैं रियल एग्जांपल पे। जैसे मान लीजिए बुक है हमारे पास, कोई 5 हम बुक रखे, मान लीजिए बुक है यहाँ पे। अगर बुक रखे हो पहले आपने यहाँ पे रखे हो मैथ का बुक, इसके ऊपर रखे हो हिंदी का बुक, फिर रखे हो यहाँ पे साइंस का, फिर रखे हो कोई इंग्लिश का बुक, फिर यहाँ रखे हो कोई मतलब ग्रामर रखे हो यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको इसको एक्सेस करना है ना, तो पहले जो हाई कौन हाई पहले आया था, फिर हाई आया था सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला आया था, फिर फोर्थ देन फिफ्थ आया था। लेकिन जब एक्सेस कर रहे बात आएगा ना, तो पहले हम इसको हटाएंगे फिफ्थ वाले को। तो आया है लास्ट में, जा रहा है पहले, निकल रहा है पहले, तो लास्ट इन, लास्ट आया अब फर्स्ट गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट ही बोलते हैं। जो चीज लास्ट में आए फर्स्ट निकले उसको बोलते हैं लिफो, और वो होता है स्टैक बेस्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि स्टैक हमेशा काम करता है किस पे, लिफो कंसेप्ट पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे बात करते हैं यहाँ से स्टैक को हम बनाते कैसे हैं। तो स्टैक को इंप्लीमेंट किया जाता है या डिराइव किया जाता है यूजिंग एरे। स्टैक कैन बी डिराइव यूजिंग एरे, क्यू,
लिंक लिस्ट सब आगे देखेंगे क्या होता है, हम तो ये पढ़ा दिए ऑलरेडी, इसको कंप्लीट कर दिए पूरा। तो स्टैक को डिराइव किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है बाय यूजिंग, आप एरे से भी बना सकते हो स्टैक को, क्यू से बना सकते हो, लिंक लिस्ट से बना सकते हो, स्ट्रक्चर से बना सकते हो, इन सब की सहायता से हम ड्राइव कर सकते हैं स्टैक को। तो ये तो रहा स्टैक के बारे में थोड़ी थोड़ी पॉइंट जो आपको एग्जाम में डेट पूछ जाता है इसमें। अब हम जानने वाले हैं यहाँ पे स्टैक का कुछ ऑपरेशंस क्या क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैक की बात करते, पहले ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके एडवांटेज देखेंगे। ऑपरेशंस देखिए स्टैक में क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है पुश ऑपरेशन, पुश, ठीक है ना। पुश का मतलब क्या होता है, अब देखो पुश मतलब क्या होता है, पुश मतलब हो गया किसी चीज को धक्का देना, उसको पुश करना है, यानी मान लीजिए कोई चीज बाहर है ना उसको अंदर ठेलना, तो पुश मतलब हो गया किसी भी न्यू एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करना। तो इसको भाषा लिखा देते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है, समझ जाता है ऐसे तो सही है यार। इंसर्ट एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक, ठीक है ना। पुश मतलब क्या होता है कि स्टैक में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना, पुश कहलाता है। जैसे हम बोले हैं कि ऐड अ 50 इनटू अ स्टैक, तो क्या करोगे आप यहाँ पे पुश अप यूज करोगे, क्या करोगे, पुश करोगे कि हमको 50 को ऐड करना है, रिमूव नहीं कर रहा, हमको ऐड करना है, डालना है स्टैक में, तो पुश मतलब हो गया डालना किसी चीज को। सेकंड पॉप, पॉप मतलब क्या होता है, पॉप मतलब होता है किसी चीज को पॉप आउट करना, बाहर निकालना, तो पॉप मतलब होता है डिलीट। ये इसका दो क्या बोलते हैं, दो बेसिक ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप, और भी होते हैं, बस ये दो मेन बेसिक हैं। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक, फ्रॉम ए स्टैक। बात करते हैं थर्ड पॉइंट का यहाँ पे। इसके अलावा इसमें होता है एक तो पुश हो गया, पॉप हो गया, एक होता है पिक, इसको ध्यान समझना। देखो पुश में पॉप में पिक में क्या अंतर है, पॉप जो होता है ना वो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट इसको पूरा निकाल के बाहर फेंक देगा, डिलीट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं ना कि हमारे पास एक स्टैक है, मान लीजिए हमको देखना है कि स्टैक में सबसे ऊपर कौन वैल्यू रखा गया है, सबसे टॉप पर कौन वैल्यू है, बट हम बस देखना चाहते हैं, उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि स्टैक में वैसे पड़ा रहा है, बस हम देख लें कि क्या वैल्यू है, अपना जो काम करना है उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। तो इन दैट कंडीशन वी बेसिकली यूज द पिक ऑपरेशन। Pick do one thing, just access the topmost element from the stack and not delete any element from the stack। तो क्या करता है पिक, क्या करता है कि स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, लेकिन उसको डिलीट नहीं करेगा। हम चाहते हैं हम इसको पॉप करें तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, इसको हम पिक करें तो नहीं कर सकते हैं। पिक का इतना काम होता है जो स्टैक में सबसे टॉप पे सबसे ऊपर जो होगा ना बस उसको वो एक्सेस करने देगा, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, उसको डिलीट ना कर सकते हो पिक से। पिक डिलीट नहीं करता है, उसको वैसे ही रखेगा स्टैक में, वो बस दिखा देगा कि हाँ इतना वैल्यू रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन सा ऑपरेशन है। फोर्थ नंबर, अंडरफ्लो क्या होता है और ओवरफ्लो क्या होता है, सबको पता ही होगा थोड़ा बहुत। अंडरफ्लो मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक ऑलरेडी खाली है पूरा, जितना भी एलिमेंट्स है हम उसको पॉप करके डिलीट कर दिए, सबको वन बाय वन करके सबको डिलीट कर दिए हैं। अब हमको ये चेक करना है ना कि स्टैक में कोई चीज है कि नहीं है। अच्छा है मान लीजिए स्टैक में कोई चीज पूरा खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, और उसमें से हम किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, जब स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं हो और उसमें फिर भी आप डिलीट करो, इस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है एरर आएगा कि भाई जब हमारे पास कोई चीजें नहीं है तो तुम कहां से देंगे, हम कहां से डिलीट करने देंगे। तो वो होता है अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो एक सिचुएशन होता है, एक एरर होता है जब किसी भी स्टैक में एम्प्टी स्टैक से लिखते हैं डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक देन इट अकर अंडरफ्लो, ठीक है ना। जब भी किसी खाली स्टैक से हम किसी चीज को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमको एरर मिलता है कि अंडरफ्लो, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, डिलीट मत करो, तो होता है अंडरफ्लो मतलब सिंपल। और ओवरफ्लो क्या होता है, ओवर मतलब कि ऑलरेडी कोई चीज भरा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टैक है जो साइज 5 है और पूरा भरा हुआ है, उसका पूरा मुंह पर भर दिया, स्टैक एलिमेंट डेटा भर दिए हैं, बट फिर भी उसमें हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं स्टैक में कि भाई तुम इसको भी होल्ड कर ले। तो उस केस में क्या होगा ना कि स्टैक हमको एक मैसेज देगा कि सॉरी वी कैन नॉट एड अ मोर एलिमेंट बिकॉज स्टैक इज ऑलरेडी फुल।
ठीक है ना। ओवरफ्लो कब आता है, जब कोई स्टैक पूरी तरह से फुल हो और उसमें हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट एन एलिमेंट, इंसर्ट एन एलिमेंट इन फुल स्टैक, जब कोई स्टैक फुल हो फिर भी उसमें हम कोई न्यू एलिमेंट एक्सेस करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे तो आएगा ओवरफ्लो। तो इसीलिए बोला जाता है कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो स्टैक से तो सबसे पहले चेक किया जाता है, डिलीट करना हो चेक करेंगे अंडरफ्लो, और कोई चीज इंसर्ट करना हो स्टैक में चेक करेंगे ओवरफ्लो। एग्जाम पूछा गया है पुश के लिए क्या चेक करते हैं, तो पुश के लिए हम चेक करते हैं कौन सी, पुश में क्या होता है ऐड करना, इंसर्ट करना। तो पुश के लिए चेक करते हैं ओवरफ्लो कि कोई चीज फुल तो नहीं ना है, ये हम चेक करेंगे ओवरफ्लो। अब पॉप के लिए क्या चेक करते हैं कि कोई चीज डिलीट कर रहे हैं तो कि खाली तो नहीं ना है, यानी अंडरफ्लो चेक करते हैं कि अंडरफ्लो तो नहीं ना आ रहा है। ये दोनों इसका बेसिक ऑपरेशन हो गया, और भी 5-6। चलिए ये तो हो गया इसका ऑपरेशन। इसके अलावा आई थिंक इसमें और कुछ खास नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार इसमें। चलिए इसमें तो हो गया इसका ऑपरेशन। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। इसके पहले आपको एक एग्जाम्पल ले चलते हैं हम। चलिए आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं तो आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, पुश 5, पुश 3, पॉप, पुश 9, पॉप। और आपसे एक पूछा जा रहा है यहाँ पे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टैक में कौन कौन सा एलिमेंट अभी अवेलेबल है, ठीक है ना। सेकंड पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्टैक में कितने, हाउ मच, यानी कि स्टैक में कितने एलिमेंट हैं और यहाँ पे कौन कौन है, हुज एलिमेंट। एक क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप में, वो क्यों के लिए आया था, ये हम स्टैक के लिए बता दें, समझ लीजिए कैसे क्या सब करेंगे इसको, बहुत आसान चीज है। ये देखते हैं तब कैसे करेंगे आप। पुश मतलब क्या होता है, पुश मतलब होता है स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना। तो पहले हम स्टैक में ऐड करते हैं, और इतना को पता होगा कि स्टैक में किसी भी चीज को एलिमेंट को एक्सेस करना हो या डिलीट करना हो केवल एक ही एंड से होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा स्टैक हो रहा है लेफ्ट साइड से। देखिए तो हम पहले डाले हैं 5, जिस ऑर्डर में बोलेगा उसी ऑर्डर में चलना है हमको। पहले बोला है पुश करो 5 को, तो हम पुश किए, यहाँ 5 को डाल दिए, हो गया। और इसी एंड से, नहीं कि यहाँ मत टच करना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम एक ही इसी एंड से काम करेंगे। इंसर्ट करना हो तो इधर से इंसर्ट करेंगे, या डिलीट करो इधर से डिलीट करेंगे। फिर बोल रहा है पुश करो 3 को, तो 3 को करेंगे ना तो 3 यहाँ डालना, उसके बाद में डाल देना, क्योंकि देखो ऐसे करोगे ना ये वाला स्टिक हो गया। पहले डाले 5 को, 5 बोला है यहाँ पे ना, हाँ 5 बोला है, पहले 5 डाल दियो, उससे पहले डालना है ऐसे 3 बोलेगा, फिर तो 3 यहाँ बोला है तो 3 यहाँ तो आएगा ना, पहले आएगा यानी उसी ऑर्डर में आएगा। 3 यहाँ पे आ गया। फिर बोला है पॉप, पॉप मतलब डिलीट करो टॉप मोस्ट एलिमेंट हो। टॉप पे कौन है, टॉप पे बात 3 तो है, 3 है यहाँ पे, डिलीट करेंगे, काटो इसको, खत्म। फिर बोला है पुश करो 9 को, तो फिर यहाँ पुश करते हैं 9 को, 9 को पुश किया यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि पॉप करो 9 को, पॉप करने के डिलीट करना है, तो फिर फ्लॉप कर दिए, खत्म। तो क्या बचा इसमें, केवल इसमें बचा है एलिमेंट केवल 5। जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट, इसका संख्या नहीं है 5, इससे 5th एलिमेंट है। तो कौन सा एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है 5। और पूछे कितना एलिमेंट है, तो इसमें कितना है, केवल इसमें एक ही होते हैं बस ना, ये तो है एगो, तो इसका आंसर बन जाएगा 1। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो बीपीएससी पूछ सकता है, और इस सब का टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हम करवाएंगे ना एमसीक्यू, उसमें डालेंगे, तो उस समय आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। यहाँ से हम जानने वाले हैं वेस्टेज के बारे में, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। आपको इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बता देते हैं हम, इसको देख लीजिए, काम करिएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिखवा देते हैं, स्टैक का यूज किया जाता है किसी भी चीज को रिवर्स करने के लिए। रिवर्सिंग में चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, कोई एरे हो, कोई एलिमेंट हो, जब भी रिवर्स करना हो किसी चीज को, लिखे आप लिखे अपना, लिखे इंडिया, ऐसे लिखे हैं इंडिया, और इसको रिवर्स करना हो तो मैं स्टैक का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैक का यूज किया जाता है रिवर्सिंग के लिए, रिवर्स करने के लिए, रिवर्सल, रिवर्सल और स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग पे आपको रिवर्स करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं स्टैक का। थर्ड नंबर बैक ट्रैकिंग, ये वाला एग्जाम पूछ दिया है बैक ट्रैकिंग के बारे में, तो बैक ट्रैकिंग में यूज करते हैं स्टैक का। फोर्थ नंबर, आपके पास एक ऑपरेशन होता है DFS, इसको आगे देखेंगे क्या होता है, बताते हैं। DFS मतलब होता है डेप्थ, इफर ट्री में हमको डेप्थ, फर्स्ट
सर्च, ठीक ना। तो डीएफएस में भी स्टैक का यूज किया जाता है। 5th नंबर, रिकर्जन। रिकर्जन में या रिकर्सिव फंक्शन में हम यूज करते हैं स्टैक का, अधिकांश में स्टैक का यूज करते हैं, अधिकांश में। और इसके अलावा अंडू में, रीडू में होता है ना, कोई गलती कर दी हो तो कंट्रोल जेड दबाते हो तो वो आके ना आपके कैश मेमोरी में स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। तो अंडू और रीडू ये दोनों होता है इसके एप्लीकेशन। इसके अलावा ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो भी हम ब्राउजर पर सर्च करते हैं उनको स्टोर किया जाता है स्टैक में, ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए। क्या क्या हो गया, रिवर्सिंग हो गया हमारा, ट्रिवर्सल हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, डीएफएस हो गया, रिकर्जन हो गया, अंडू रीड हो गया, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया। इतना ही काफी है आपके लिए, बस इतना इतना याद रखिएगा कि सब एप्लीकेशन है स्टैक का। इसमें से आपको एग्जाम में दोनों पूछ दिया, रिकर्जन वाला और बैक ट्रैकिंग वाला, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन है स्टैक का। स्टैक क्या होता है और इसका क्या एप्लीकेशन है। एडवांटेज कोई खास नहीं है, बस देख लीजिए एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं पकड़ते दोनों। देखिए पहली बात तो यही इसका डिसएडवांटेज में ना कि स्टैक जो होता है वो रैंडम एलिमेंट एक्सेस नहीं करने देता है। इसके अपना डिसएडवांटेज नहीं कि स्टैक में हम रैंडम एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड, स्टैक जो होता है कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है, इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। स्टैक केवल सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है, इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो बेसिकली यही इसमें है और कुछ खास नहीं है स्टैक में ऐसा एडवांटेज में। बस एप्लीकेशन खास रूप से इंपॉर्टेंट है इसका कि एप्लीकेशन क्या क्या है। स्टैक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे बस इसको याद रखिएगा सब। ये सब, ये वाला पॉइंट कहाँ गया हमारा, ये वाला लीनियर के बारे में क्या होता है, लीनियर स्टैक क्या स्टोर करता है, स्टैक किसका फॉर्म होता है, तो एरे क्या होता है, स्टैक एक एंड से ओपन होता है दूसरे एंड से क्लोज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप एंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपना जिस एंड से वो ओपन होता है उसको बोलते हैं टॉप एंड, ठीक है। तो ये रहा स्टैक के बारे में टोटली। आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं है, स्टैक हो गया हमारा। अगर नोट्स जो बनाए थे आप देख लेते हैं, आपको ये वाला हम नोट्स शेयर कर देंगे, तो अपना जो बनाए थे नोट्स शेयर करेंगे, तो आप उसे टेंशन मत लीजिएगा। हाँ और भी एक दो बातें हैं, रुको एक मिनट बस, उसको भी वहाँ पे हम खत्म कर दे पहले, तो फिर इसके लिए आगे से आप बनाना पड़ेगा वीडियो अलग से स्टैक के लिए, तो अच्छी बात नहीं है। एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए खास करके ना, ये वाला, इसको भी देख लो ये क्या होता है। सबको पता होगा कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करता है ना तो हमेशा राइट टू लेफ्ट करता है, इसको भी याद रखना। कंपाइलर ऑलवेज एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसका एप्लीकेशन में एक और एप्लीकेशन लिखवा देते हैं जिसको यूज करेंगे यहाँ पे हम, चलिए यहाँ करते हैं 8 नंबर में इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इन सबके कन्वर्जन में भी स्टैक का यूज किया जाता है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इन सबका कन्वर्जन में स्टैक का यूज किया जाता है। ये भी इसका एडवांटेज एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है। इससे टाइम कम्प्लिसिटी हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, इसमें हम लेकर चलते हैं, फिर लंबा हो जाएगा ज़्यादा, आपको थोड़ा कंटिन्यू पा सकते हो आप। देखिए कंपाइलर किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करता है कैसे, तो राइट टू लेफ्ट, ये किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। अब कैसे सॉल्व करता है वो आपको बताते हैं अभी हम। उससे पहले आप जान लीजिए कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। एक होता है पोस्ट, ये हो गया प्री, और हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। देखिए प्री इंक्रीमेंट का होता है ना कि पहले चेंज करो, पहले चेंज करो और फिर उसके बाद से ऑपरेशन परफॉर्म करो। प्री मतलब होता है प्री, यानी कोई काम पहले होगा और फिर उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब पोस्ट ऐसा नहीं करता है, पोस्ट करता है ना कि पहले जो बोल रहा है वो काम कर दो, लेकिन उसका ऑपरेशन कर दो, अब बाद में उसमें चेंजिंग करना, तुम चेंजिंग बाद में होगा। ये दोनों चीज को ध्यान से याद रखिए वाला बात कि प्री का मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट हो चाहे प्री डिक्रीमेंट हो, दोनों के लिए है। तो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले चेंजिंग होगा फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बट पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा फिर उसका चेंजिंग किया जाएगा, तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे एग्जाम्पल जो समझाया आपको हम यदि, ये सिंटेक्स क्या होता है प्री का, प्री में प्लस प्लस या माइनस पहले आता है, कोई आएगा नाम आएगा यहाँ पे वेरिएबल का,
अब पोस्ट में क्या होता है कि प्लस प्लस या माइनस प्लस बाद में आएगा, ये होता है पोस्ट, और ये होता है हमारा प्री। ठीक है, तो ये हो गया प्री और पोस्ट। एक क्वेश्चन दिया मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक वेरिएबल दिया यहाँ पे कि एक इंट ए है जिसमें रखा गया है कितना को 10 को हम स्टोर किए हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि आप प्रिंट करो, प्रिंट एफ परसेंट डी कमा, कमा नहीं आ रहा है यहाँ पे, कमा हम डाल परसेंट डी, एक और दिया है परसेंट डी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्लस प्लस ए प्लस ए कमा ए प्लस प्लस, ये रहा हमारा। तो क्या बोले हैं, कंपाइलर जब भी सॉल्व करेगा किसी भी स्टेटमेंट को तो राइट टू लेफ्ट यानी कि इधर सॉल्व करेगा। पहले हाई मन देखना कि प्लस प्लस ए हो जाएगा, पहले हाई सॉल्व करेगा यानी ए प्लस प्लस को। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट क्या आने वाला है देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है। जब वेरिएबल नाम पहले हो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट, यानी क्या है ना कि ये पोस्ट होता है। अब पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद से इसमें जो चेंजिंग होने वाला हो चेंजिंग होगा। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो डी है ना, ये वाला डी में क्या आएगा यहाँ पे, जो ये वाला डी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये 10, ए में 10 है ना यहाँ पे, फिलहाल में ए में 10 है, तो पहले इसको 10 को प्रिंट कर देगा ऐसे ही, लास्ट वाला यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कुछ ना करना है, इसके जवाब पर 10 आएगा ऐसे ही 10। अब 10 तो प्रिंट कर दिया, फिर चेंजिंग करेगा, क्या बोला है कि इंक्रीमेंट करो कितना से, तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि 1 को बढ़ा देना, प्लस 1 को होता है 1 को बढ़ा दो। तो ए में 10 था पहले, अब 11 हो गया, अब 11 यहाँ पे आएगा इसके पास, ए में हट के 10 था ना, अब 11 हो गया ए। अब ए सिंपल से यहाँ पे बस ए प्रिंट करना है, तो ए में कोई ऑपरेशन नहीं दिया है कि प्री की पोस्ट यहाँ पे 11 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, तो कितना था ए में 11 है ना अभी। अब बोला देखो यहाँ पे बोला है प्री इंक्रीमेंट, तो प्री में क्या होता है, पहले चेंज होगा अब बाद में जो प्रिंट करना वो प्रिंट होगा, तो पहले इंक्रीमेंट होगा। तो प्री कितना से प्लस प्लस दिया यानी 1 बढ़ेगा, 11 एक कितना हो गया फिर से, अब 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 10 से 11 1 12। तो आउटपुट आएगा ना, इसका आउटपुट आएगा पहले 12 फिर 11 फिर 10, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व होता है। अगर ना समझ में आया हो आपको तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, फिर भी दिक्कत हुआ हो कोई बात नहीं कमेंट कीजिएगा, फिर इसके लिए केवल इतना का वीडियो बना देंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिगार्डिंग, वो आपको समझा देंगे। स्टेक तो हो गया हमारा खत्म, स्टेक जो बता दिए उसको, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है अब स्टेक के बारे में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट, लव यू।